Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula class. चलो आज शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी का ये लेक्चर, एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखेंगे हम लोग पहले किस तरीके से हमारा टॉपिक जाने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो असाइनमेंट भी लेंगे, तो लास्ट तक आप बने रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन हमें इस क्वेश्चन का आंसर मालूम देना हो, कि इस क्वेश्चन का आंसर देना हो या इस क्वेश्चन का आंसर देना हो, तो कैसे करेंगे। जैसे कार्ड्स दो निकाले गए और वो रेड कार्ड हो या क्वीन हो, जैसे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी गई है और ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हो, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कैसे दिया जाए कि लीप ईयर है और 53 संडे या 53 मंडे हो। तो देखो, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन को समझें इस वाले को कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स 18 आर टेकिंग इंग्लिश एंड 23 आर टेकिंग मैथ्स। ठीक है, 10 आर टेकिंग इंग्लिश एंड मैथ। ठीक, तो one is selected at random, find the probability that the student is taking English or math। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। तो यहां पर एडिशन थ्योरम समझनी है कि जैसे यहां वेन डायग्राम दिखाया गया है, तो वेन डायग्राम में जैसे उस क्वेश्चन को अगर हम लें तो हम लोग कैसे वेन डायग्राम बनाएंगे। इंग्लिश और मैथ का डेटा दिया गया था, तो सपोज हम मानते हैं कि ये जो डेटा है इस एक्टिविटी को इंग्लिश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस एक्टिविटी को मैथ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो कॉमन है। ठीक है, इंग्लिश एंड मैथ दोनों क्या है, यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, तो यहां पर ओवरलैप करता हुआ बनाया गया है। अब इस वाले फिगर को आप ध्यान दो कि ये पूरी एक्टिविटी किसकी है, सेट ए की है, और ये एक्टिविटी किसकी है, सेट बी की है। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए और बी का मतलब है, अगर आप बेन सेट थ्योरी में करेंगे तो ए और बी का मतलब है ए यूनियन बी, समझे ना। यूनियन का मतलब होता है और, यूनियन का मतलब है और, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेंगे तो इतनी एक्टिविटी हमारे पास आ गई। ठीक है, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेंगे, मतलब ए वाले और बी वाले प्रोबेबिलिटी लेंगे, तो ये आ गई। अब देखिए कि एक चीज हमारी क्या हो, दो बार ले ली गई। ध्यान दें, ये वाली एक्टिविटी जो है यहां पर भी ले ली गई और ये वाली एक्टिविटी यहां ले ली गई, मतलब ये चीज दो बार काउंट हुई है। यहां पर भी काउंट हुई और यहां पर भी काउंट हुई, मतलब ये तो काउंट होनी थी, उसके साथ साथ ये हुई और ये भी काउंट होनी थी, ये तो दो बार काउंट हुई। तो ये है इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट एक बार हमें निकालना पड़ेगा। एंड तो फॉर्मूला हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, तो इंटरसेक्शन यहां पर भी आया है और इंटरसेक्शन यहां पर भी आया है, इसलिए हमें इंटरसेक्शन को एक बार हटाना है। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे एडिशन थ्योरम के रूप में। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल पर अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की आप शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि आप मावला क्लासेस के चैनल पर जाके बिगनिंग से आप देखें, फंडामेंटल के जो क्वेश्चंस दिए गए वो आप देखेंगे। ठीक है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बेसिक के बाद आती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को आप इस वाले क्वेश्चन से लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। देखो, उसी फॉर्मूले को दर्शाया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, मतलब जो कॉमन वाले एलिमेंट हैं। ठीक है, एडिशन का मतलब और से है। अब ए इंटरसेक्शन बी को मल्टीप्लाई डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक देखो क्वेश्चन लिया गया, बॉल्स नंबर्ड 1 to 12, नंबरिंग कितनी है 1 to 12। आप ध्यान दें, इसी क्वेश्चन से बाकी आगे वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्लियर होने वाले हैं, इसलिए अगर आप नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्लियर करें। नंबरिंग कितनी है 1 to 12 है, ये बॉल्स थ्रो कर दी गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3 और 4। ठीक है, तो देखो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है
कि 3 और 4 इनके मल्टीपल हो, या तो 3 वाला या 4 वाला। तो देखो हमने क्या किया, नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सारे नंबर लिख लिए। उनमें से देखो अगर नंबर जिसपे 3 क्या हो, 3 वाला हो, मल्टीपल ऑफ 3 वाला क्या होगा, एक 3 होगा, एक 6 होगा, एक 9 होगा, एक 12 होगा। 4 ऐसे नंबर है 12 में से। तो टोटल हमारा देखो, टोटल आउट ऑफ आता है ना, तो टोटल नीचे आएगा और 4, तो 4/12 बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई हमारी 1/3, 4/12 रखें या 1/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, तो देखो हमने यहां पर जिस ट्राइंगल से दिखाया है, तो 4 का मल्टीपल 4 है, 8 है और 12 है, ठीक है। तो 12 में से 3 ऐसे हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। अब उनमें से कुछ कॉमन भी हैं, उनमें से कॉमन है 3 और 4 के कॉमन, तो देखो कौन से हैं। ये एक ऐसा नंबर है जो देखो हमने देखो क्या किया, ट्राइंगल भी दिखाया और सर्किल भी दिखाया, ये एक ऐसा नंबर कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या तो 3 से का मल्टीपल हो, 4 से हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये 2 बार काउंटिंग हो रहा है, ये ए में भी काउंट होगा बी में भी। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफी हेल्प करेगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में। ये वाला क्वेश्चन जो हमने पहले एग्जांपल में लिया था, यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स है, तो बहुत इजी हो जाएगा। 18 इंग्लिश वाले हैं, तो इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 50 में से 18 इंग्लिश वाले हैं। और देखो मैथ वाले कितने हैं, 23 हैं, तो 50 में से 23 हो गए मैथ के, तो मैथ के स्टूडेंट्स हो गए 23/50 प्रोबेबिलिटी, और इंग्लिश के 18/50। उनमें से 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों लिए हुए हैं, समझ रहे ना। मतलब इनका वेन डायग्राम अगर आप देखना चाहें तो इसमें क्या होगा कि अब ऐसे देखें, अगर इंग्लिश तो कॉमन हमारे कितने 10, कितने हैं 10, और ये 18 है, तो 18 और 8 ये बचे 18 हो गए। अब 23 10 तो कितने हो गए 13, कितने हो गए 13, समझे ना। तो ये टोटल हमारे देखो ऐसे वेन डायग्राम बनेगा, ये 18 हो जाएंगे इंग्लिश के, और ये हमारे 23 हो जाएंगे के मैथ्स के, उसमें से 10 हमारे क्या है कॉमन है, कितने हैं कॉमन है, ये चीज 10 कॉमन है, ठीक है। टोटल हमारे पास जैसे जो मैथ और इंग्लिश ऑप्ट किए हैं वो कितने हैं 8 10 और 13, मतलब 18 और 13 कितने हुए 8 3 11 और 2 3 31। बाकी जो स्टूडेंट है 19 जो स्टूडेंट बाहर है, मतलब वो मैथ और इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, इस रेक्टेंगल में होंगे, बट वो इस एक्टिविटी में नहीं है, इंग्लिश और मैथ वाले में नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश और मैथ वाले में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश मतलब इंग्लिश ऑप्ट की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ और माइनस जो दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 1 स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट टेकिंग इंग्लिश और मैथ। तो आप सॉल्व कर लीजिए, जैसे ये तो केवल आपको सिंपल समझाने के लिए दिया गया। आप देखिए जब भी एडिशन प्रोबेबिलिटी आएगी तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में बोलेगा। तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि मतलब जो 2 एक्टिविटी होंगी उनमें से कुछ एलिमेंट क्या होंगे, जैसे कि एग्जांपल लिए तो कॉमन भी होंगे, ठीक है, कॉमन होंगे ये जैसे, ठीक है, ये चीज। और जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे तो मतलब एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो जब ये कॉमन एलिमेंट होंगे तो हमारा फॉर्मूला लगेगा ये, आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे, और जब कॉमन नहीं होंगे तो फॉर्मूला लगेगा ये। नोट डाउन कर लें, इसका काफी आगे और प्रोबेबिलिटी में काफी यूज है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है कि इंटरसेक्शन उनका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी 0 है, और यहां पर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में मतलब इंटरसेक्शन में एलिमेंट है कॉमन है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और इसको भी याद रखेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, अभी दोबारा जब पूरा टॉपिक लगभग कंप्लीट करेंगे तो उन पर हाईलाइट करेंगे। आप इसको अपने पास अभी रख सकते हैं, मतलब इन सारे फॉर्मूले को बारी बारी से आपको समझाएंगे। ये सारे फॉर्मूले मतलब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम लोग अप्लाई भी करेंगे। जैसे देखें इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखो एक वर्ड यूज किया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आप इसका आंसर भी दीजिए, साथ साथ ट्राई करिए सोल्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब 0 हो गई, यानी यहां पे वेन डायग्राम जो बनेगा वो दूसरा वाला केस बनेगा। देखिए ऐसे बनेगा, मतलब इंटरसेक्शन नहीं है ए और बी में, वो 0 है, ठीक।
अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो देखो इसका आंसर आप दीजिए, यहां देखिए ए बार और बी बार का इंटरसेक्शन मतलब नाइदर ए नॉर बी, ना ही ए हो ना ही बी हो। तो इसको हमने कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आइदर ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, और जब भी प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट में जाती है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या लगाते हैं, अभी बताया था फटाफट, आपको याद होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बात समझ रहे ना, आपको आ रहा होगा समझ में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखो कितनी दी गई, 1/3। तो जो सेट थ्योरी पर क्वेश्चंस होंगे आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, और 1/2 क्लियर हो रहा होगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 5/6, तो 1 माइनस 5/6 1/6। अब आंसर टैली कर लें, 1/6 सी ऑप्शन आपका टैली हो गया होगा। तो इससे आपको इस फॉर्मूले, इस वाले फॉर्मूले का कैसे अप्लाई करेंगे वो, और यहां पर जो दिया गया है ये फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स। चलिए करिए आप, देखिए क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक, तो हमारे पास कार्ड्स कितने हैं, 52 हैं। कितने हैं, 52। अब देखो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर रेड कलर, मतलब या तो दोनों कार्ड रेड कलर के हों या फिर क्या हो, क्वीन हो। अब देखो रेड कलर के कार्ड जो हमारे पास होते हैं या तो हमारे हार्ट के हों या हमारे डायमंड के हों, मतलब रेड कलर के हमारे कितने होंगे, 13, और डायमंड भी 13 होंगे। और क्वीन हमारी कितनी होती है, 4 होती है। क्वीन कितनी होती है, 4 क्वीन होती हैं। उनमें से आपको पता होगा कि 2 रेड होंगी, 2 रेड होंगी हमारी, एक डायमंड की होगी और एक हमारी क्या होगी, हार्ट की होगी, और बाकी 2 क्वीन। अब आंसर्स के लिए ट्राई करें, जिससे कि अगर आपको पहले से क्लियर है, कुछ चीजें आपको आती हैं, तो आप एक बार ट्राई करके देखेंगे, गलत आएगा सही आएगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। 2 हमारी ब्लैक है, मतलब स्पेड और क्लब की है, ये 2 हमारी हैं। तो अब देखो यहां पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी बोथ द कार्ड्स आर रेड कलर और क्वीन। तो ए को मान लेते हैं रेड कलर वाला और बी को मान लेते हैं क्वीन। तो हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, या तो रेड या क्वीन। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड निकालनी होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, उनमें से हमने बताया कि क्वीन ऐसी 4 क्वीन में से 2 क्वीन ऐसी है जो रेड भी हैं। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, 52 पत्तों में से 2 कितने निकालने हैं, 2 कार्ड्स निकालने हैं। तो टोटल 52 है, पहले टोटल निकालते हैं, 52C2। अब रेड पत्ते 26C2 प्लस, अब देखो क्वीन, तो पत्ते तो हमने 52 में से 2 निकाले, उनमें से क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4C2 ना। देखो टोटल क्या हो रहा है कि 52 पत्तों में से हमें 2 पत्ते निकालने हैं। तो हमेशा टोटल जो हमारा होता है, प्रोबेबिलिटी जब भी होती है तो टोटल नीचे आता है, और फेवरेबल हमेशा क्या है, जो फेवर में है, जो निकालना होता है वो हमेशा ऊपर आता है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर हमारा फेवर में 26C2 है और यहां 4C2, उनमें से कॉमन वाला क्या है, यहां पे भी देखो 52C2, और यहां पर रेड भी हो क्वीन हो, तो वो 2 ही पत्ते हैं, रेड क्वीन 2 है, तो 2C2। फाइनली आप इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका ए से मैच कर जाएगा। मतलब आप अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ए ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे भी काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। मुझे लग रहा है कि आप अब ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करके देखिए तो आपको और क्लियर होगा। अब देखिए यहां पर, अब देखो इस वाले क्वेश्चंस और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। क्या है, एक जगह पर ब्राउन सॉक्स रखे गए, आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस को साथ साथ। ब्राउन सॉक्स कितने हैं, 5 हैं, और देखो ब्लू सॉक्स कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो यहां दिया गया 5 ब्राउन सॉक्स है और 4 ब्लू सॉक्स है, एक साथ रखे गए हैं। अब उसने क्या किया, मैन ने 2 सॉक्स रैंडमली निकाले, तो अब हमारा टोटल हमारा क्या होगा, टोटल हमारा 9C2 में जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा कि देखो ये हमेशा 9C2 होगा, क्योंकि मिक्स हमारे जो करेंगे वो 9 सॉक्स एक जगह रखे इकट्ठे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे मैच, तो मैच का मतलब देखो क्या है, यहां पर मैच का मतलब 2 सॉक्स जो आए वो ब्राउन और ब्राउन आ जाए, हाथ में आए, या फिर
ब्लू ब्लू आ जाए। तो देखो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला लगेगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लगेगा। जो यहां पे माइनस होता है इस वाले क्वेश्चन में, जो ये माइनस हुआ ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों? अब यही समझना है, जैसे ही आप एडिशन थ्योरम में ये समझ गए कि कहां पर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है और कहां पर ये लगाना है, तो बहुत सारे इनिशियल में लेवल पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहां पर क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि ब्लू ब्लू सॉक्स हो गए और ब्राउन ब्राउन, तभी मैच करेंगे। एक साथ दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो यहां क्या आएगा, 9C2 टोटल था। अब हमारे ब्राउन कितने, 5 में से 2 निकालने, या फिर 9C2 में से 4 ब्लू सॉक्स है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यहां पे घटाने का कोई जरूरत नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन में, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की प्रॉब्लम है। तो थर्ड का क्वेश्चन जो आप आंसर करेंगे तो सी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, आप इसको ट्राई करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत बार आता है। और इसके सारे आंसर मतलब 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 सारे ऑप्शंस डिफरेंट टाइप्स के लीप ईयर पर देता है और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो मैच कर जाते हैं। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि लीप ईयर से आपको रटना नहीं है। सिलेक्टेड एट रैंडम कंटेन्स 53 संडे और 53 मंडे। तो देखो यहां पर हमें क्या निकालना है कि अगर हम संडे को ए से डिनोट करें और मंडे को हम किससे डिनोट करें, बी से डिनोट करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी, आइदर का है। और तो अब देखो पहले लॉजिक देख लेते हैं कि लीप ईयर से है क्या मतलब। लीप ईयर का मतलब हमारे पास है 366 डेज होते हैं। अब हमारा जो संडे मंडे कैसे होगा, संडे और जो मंडे जो डिसाइड होते हैं वो वीक से डिसाइड होते हैं। अब वीक में कितने 7 डेज होते हैं, कितने होते हैं 7 डेज, यानी 7 डेज में एक ही बार संडे होगा। तो हमने कहा 366 को 7 से डिवाइड किया, तो आपका जो क्वेश्चन आएगा, मतलब आपका जो भागफल आएगा वो हमारा 52 आ जाएगा, और रिमाइंडर जो आएगा, शेषफल जो आएगा वो हमारा 2 आएगा। तो देखो हमारे ये तो डिसाइड होगा कि 52 तो सब कुछ होंगे, सब कुछ हमारे सारे डे होंगे। अब ये 2 डे ही गड़बड़ करेंगे। तो 2 डे कैसे होता है, 2 डेज जो है वो कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखो क्या पढ़ सकते हैं, संडे और मंडे हो सकता है पहला, फिर दूसरा क्या हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है। आप भी ट्राई कर सकते हैं, ट्यूसडे वेंसडे, आंसर दीजिए कमेंट्स में। वेंसडे थर्सडे होगा, ठीक है, थर्सडे और क्या होगा, फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे संडे हो सकता है। ठीक है, तो आप देखो यहां ध्यान दो। तो संडे के लिए क्या है, अब अगर ये पड़ गया हमारा, ये पड़ा और ये पड़ा, तो संडे की काउंटिंग बढ़ जाएगी। बोलो भाई, समझ रहे नहीं? ठीक, तो अगर ये पड़ा तो संडे 2 एक बढ़ जाएगा, ये पड़ा संडे ये बढ़ जाएगा। तो हमारे पास 7 पॉसिबिलिटी कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यही 2 डे ही डिसाइड करेंगे। तो संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ, हमें लगाना है ए प्लस बी, और उनमें से कॉमन भी है। देखो संडे मंडे वाला कॉमन भी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी जाएगा, समझ रहे ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, संडे वाला क्या होगा, 7 में से संडे के हमारे 2 केसेस हैं। संडे के कितने केसेस हैं, एक ये केस संडे वाला है और एक संडे वाला ये है जो हमने येलो कलर से हाईलाइट किया ना। तो 2/7 हो गया। मंडे के लिए देखें कौन सा है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। मंडे के लिए देखें कौन सा है। अब देखो मंडे अगर ये पड़ गया तो मंडे आ जाएगा, और हमारा मंडे ये पड़ गया तो भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, समझे ना। तो अब मंडे के लिए क्या आ गया, 2/7। अगर ऐसा पड़ा तो संडे 53 हो जाएंगे, ऐसा पड़ा तो मंडे 53 हो जाएंगे। अब देखो माइनस, ये जब हमने मार्कर हाईलाइट किया था तो हुआ क्या कि ये मार्कर जो है दोनों में काउंट हुआ, येलो से भी काउंट हुआ और ब्लू से काउंट हुआ। तो इसका मतलब एक बार ऐसा है कि संडे मंडे दोनों पड़ रहे हैं ना। तो 7 में से एक पॉसिबिलिटी ऐसी है, ये वाली, जो संडे मंडे एक साथ पड़ रहा है। तो 3/7 आपका आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, आइदर 53 संडे और 53 मंडे। तो इसका आंसर ये आ गया, आप कर लेंगे। देखिए, ऑड अगेंस्ट अ विनिंग अ रेस 3 हॉर्सेस आर। तो ए हॉर्सेस का ऑड अगेंस्ट क्या है, ध्यान रखें। ऑड अगेंस्ट और इन फेवर क्या होता है।
ये भी देख लेंगे। ऑड अगेंस्ट दिए गए हैं, ऑड अगेंस्ट सी के भी दिए गए ऑड अगेंस्ट। ठीक, आप ट्राई करें, आपको दिख रहा हो क्वेश्चन। तो ऑड अगेंस्ट द विनिंग रेस ऑफ 3 हॉर्सेस इज 3:1। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर निकालेंगे इससे, तो टोटल हमारे पास केसेस कितने हैं, मतलब चार बार वो रेस उसने की, उसमें से ऑड अगेंस्ट है, तो मतलब ये वाले अगेंस्ट में है और ये वाले फेवर में। तो फेवर 1 है, यहां पर फेवर क्या है 1, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी आई। समझे कि नहीं? मतलब अगर ऑड अगेंस्ट में दिया गया है 3:1, तो मतलब जब 4 बार उसने ट्राई किया तो 3 बार वो क्या हुआ, फेल हो गया, एक बार पास हुआ, सक्सेस हो गया, जो भी है उसके फेवर में एक ही बार आया और उसके अगेंस्ट में 3 चले गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब विनिंग रेस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4 होगी ना। अब जैसे ऑड अगेंस्ट बी की दी गई है 4:1, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब विनिंग ऑफ रेस, बी हॉर्स रेस को विन करे, तो टोटल उसने 5 बार वो ट्राई करता है, उसमें से एक बार उसके फेवर में रहता है और 4 बार उसके अगेंस्ट चल जाता है, तो 1/5 ही तो होगी। और इसका अगेंस्ट क्या दिया गया 5:1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा देखो, तो कितने टोटल हैं 6, उनमें से विनिंग की निकालनी है, तो फेवर में तो एक ही जाता है, अगेंस्ट में 5 जाते हैं, तो 1/6 ही तो हुआ। ऐसे अगर ऑड इन फेवर दिया होता, क्या दिया होता, ऑड इन फेवर, जैसे ऑड इन फेवर अगर दिया होता, ये भी दिया होता है, तो जैसे ए का ऑड इन फेवर दिया है 1:5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब निकालते हैं तो 6 बार किसी चीज को ट्राई किया गया, अब फेवर दिया गया तो ये वाला फेवर है, तो 1/6 होगा ना। इससे क्लियर हुआ कि नहीं? तो देखो अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ दीज हॉर्स विल विन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी वाला फॉर्मूला लगाएं। क्यों? क्योंकि तीनों हॉर्स में से एक टाइम पर कोई एक ही हॉर्स विन होगा, तो आप क्या करिए 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 इनको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका 37/60 आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी इवेंट्स ए और बी साथ में जीत नहीं सकते हैं, ए और सी नहीं हो सकते हैं, और बी और सी नहीं हो सकते, ए बी सी तीनों साथ में नहीं जीत सकते, कोई एक ही आएगा, तो मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ये। तो ऑड इन फेवर और अगेंस्ट भी आप समझ गए होंगे। मतलब अगर ऑड अगेंस्ट ऐसे दिया गया है, ऑड अगेंस्ट अगर आप किसी इवेंट के लिए दिया गया है कि m/n अगेंस्ट दिया गया है, समझो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर निकालना है तो टोटल हमारा m+n हुआ, और अगेंस्ट दिया गया तो फेवर वाला ये है, तो n यहां रखेंगे, और ऑड्स इन फेवर दिया गया है किसी चीज का, किसी इवेंट का, ठीक है, जैसे m/n, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो टोटल हमारा m+n ही होगा। अब फेवर में दिया तो ये वाले फेवर है, तो m/m+n, ये चीज आप नोट कर लें, ये आपका बहुत काम देगी। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हॉर्स विनिंग रेस इज 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/3 हो गया, और बी हॉर्स विनिंग रेस इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 1/5। भाई क्वेश्चन आप साथ आंसर देते रहें, सॉल्व करते रहें, कमेंट करते रहें। नन ऑफ देम विल विन, तो नन ऑफ देम का मतलब समझ रहे हैं ना, नाइदर, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो इसको हमने पहले ही बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल बार, और ये है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, और यहां पर आप डेटा आंसर आ जाएगा भाई 7/15। ठीक है, कर लेंगे ना। अब देखो यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, मैं चाह रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, आंसर दें। कॉन्ट्रैक्टर विल गेट अ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट 2/3 एंड ही विल गेट इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट 5/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, तो इस वाली चीज को आप प्रेडिक्ट करें, समझें क्या है। अगर आप ये समझ गए तो आंसर निकाल लेंगे एटलीस्ट। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही विल गेट बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स। चलिए आप एक बार ट्राई करें, तब तक हम लोग असाइनमेंट्स को एक बार हाईलाइट देख लेते हैं। A bag contain 8 white and 6 red balls, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 balls ऑफ द सेम कलर, तो ये आप पहले अभी लगाया था, ड्रॉअर वाला जो ब्लू सॉक्स और ब्राउन सॉक्स वाला था, उसी से मिलता जुलता बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आंसर निकालें, दें। तो असाइनमेंट 1
असाइनमेंट 1 का ये पहला क्वेश्चन आप ट्राई करें, आंसर आपको देना है, और ये 7वां क्वेश्चन अभी आपको पेंडिंग में आप देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट लिए गए, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बतानी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में ये रिलेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी में ये रिलेशन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताइए आप। चलिए ये ट्राई करें आप। नेक्स्ट है 1 tickets drawn at random out of 20 tickets numbered from 1 to 20. Find the probability that number on the ticket is a multiple of 3 or 7. 3 और 7 का मल्टीपल निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप रिमाइंड करो, मैंने बताया था कि बॉल्स थी 1 से लेके 12 तक बॉल्स दी गई थी। अगर आप देखेंगे, देखिए इस वाले क्वेश्चन पे आप जाएंगे तो बॉल्स में 1 to 12 लिया गया था और 3 और 4 वाला। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, तो आप इस वाले क्वेश्चन तक, मुझे लग रहा इसका आंसर आप दे सकते हैं। 1 ticket drawn at random out of 20 tickets numbered from 1 to 20. Find the probability that number on the ticket is multiple of 3 or 7. तो इस असाइनमेंट के थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। What is the chance of getting 4, 7 और 12 sum through of 2 dice? तो 2 डाई फेंकी जाए तो 4, 7 और 12, इस बात का चांस निकाले कि 4 आए, 7 आए या 12 आए। ठीक है, मैक्सिमम देखा कितने लोग आंसर आप देंगे, कितने लोग सॉल्व कर पाएंगे। मतलब अगर आप अभी लाइव आप आंसर दे रहे हैं और अगर नहीं दे पाए तो कमेंट्स भी करिए, बाद में भी अगर आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट्स के थ्रू अब आंसर इनके टैली करिए। ठीक है, यहाँ पे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सपेरिमेंट है, मतलब पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार दिया गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी है, तो वैल्यू ऑफ पी निकालनी है। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कर सकते हैं। 2 dice are tossed once, probability of getting an even number on the first die। तो फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आए या ए टोटल ऑफ 8 आए, या तो डाई पर फर्स्ट पे इवन या टोटल ऑफ 8। तो आप, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ट्राई कर सकते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन है, a basket contains 20 apples and 10 oranges, out of which 5 apples and 3 oranges are defective. A person takes out 2 at random. What is the probability that either both are apples or both are good? बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन ज्यादातर अगर लोग ट्राई करते हैं तो वो क्या करते हैं, जब भी वेन डायग्राम बनाते हैं तो वेन डायग्राम बनाने का जो उनका तरीका है वो एप्पल्स यहाँ लेते हैं और ऑरेंजेस यहाँ लेते हैं। ठीक है, पहले तो एप्पल्स और ऑरेंजेस में कोई कॉमन नहीं होगा, तो ऐसे बनेगा एप्पल्स और ऑरेंजेस। अब अगर इसी से आपने ट्राई किया तो आप आंसर आपको गलत होगा डैम श्योर। तो एक बार ट्राई करो। ठीक, इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार स्नैपशॉट्स ले सकते हैं। अभी ये 7 था, ये 6 था, ये 5 था, ये यहाँ पे 6 था, ठीक है, 5 था, फिर ये 4th है, ये 1st है, 3rd है, 2nd एंड 1। अब ये देखो, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने निकाला होगा तो कॉन्ट्रैक्टर विल गेट अ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट को ए मान लेते हैं, तो 2/3 है, और प्रोबेबिलिटी ही विल गेट एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट, उसको मान लेते बी, तो इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट 5/9 आ गया। और एटलीस्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट, तो एटलीस्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को आप ए और बी भी बोलते हैं, और एटलीस्ट लीस्ट 1 ऑफ ए कामा बी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आप चीज नोट कर सकते हैं। तो मतलब यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दी गई 4/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कॉन्ट्रैक्ट मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो सीधे फॉर्मूला आप लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब फाइनली अब तो आप आंसर निकाल ही लोगे भाई। चलिए आंसर हम टैली करा देते, बी ऑप्शन इसका आएगा, बाकी आप ट्राई कर ले। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब क्या था वो समझे आप। इस वाले क्वेश्चन को आंसर यार नहीं बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आ रहा
तो मैंने देखा एक क्वेश्चन कराया है अभी ये वाला, थर्ड क्वेश्चन को आप देखें, इसका आंसर आप निकालें, सेम बस डेटा थोड़ा चेंज होगा। ये इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप दे सकते हैं, उसका आंसर है फर्स्ट का डी आएगा। ठीक है, आप ट्राई करें एक बार। ठीक ठीक, डी में क्या आएगा वो कमेंट्स करेंगे, डी में आंसर होगा क्या एग्जैक्टली, न्यूमेरिक में क्या होगा, करिए भाई आंसर करिए यहाँ पर, तो उससे पता चलेगा कि कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं सही से। यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी आंसर आप टैली कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी है, अभी आंसर टैली कराते हैं फिर आते हैं। ठीक, तो सेकंड का भी डी है, जहां पे मार्क कर रहे हैं डी आंसर है। ठीक, अब यहां पर 3 और 7 वाला, तो ये भी क्वेश्चन हम इसी का मिलता जुलता क्वेश्चन करा चुके हैं, थर्ड का भी डी है। ठीक, अगर आप ट्राई कर रहे होंगे तो वहां पर 3 और 4 था, यहाँ 3 और 7 है। बस ये ध्यान रखना है कि 3 और 7 में मल्टीपल है या नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन वाला आएगा कि नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फोर्थ का तो 2 डाइस के केस में मतलब सम जो हमारा बनता है वो सम जो है हमने बताया था ट्रिक्स होती है, उस ट्रिक में बताया था कि 2 डाइस के केस में टोटल हमारे पास 36 केस आते हैं, 36 केस होते हैं। तो हमने बताया था कि सम क्या क्या हो सकता है, ये बताया था सम क्या क्या हो सकता है और नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार आएगा। तो सम हमने बोला 2 हो सकता है किसी डाई पर, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, 5 आ सकता है, 6, 7, 8 हो सकता है, 9, 10, 11 और 12, सम 12 बन सकता है, इतना तक बन सकता है सम। ठीक है, मिनिमम 2 बनेगा। अभी हमने बोला कि सम नंबर ऑफ टाइम्स केवल एक बार 2 बनता है, वो कैसे बनेगा, जब डाई पर 1 1 आएगा ऐसे। ठीक है, और 3 जो 2 बार बनेगा, आप समझ गए, 1 2 और 2 1 से, यहाँ 3 बढ़ाते जाएंगे, फिर 4, फिर 5 6, मतलब 7 सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम बनता है 7 डाई पर। ठीक है, और फिर यहाँ पे फिर घटाएंगे 5, फिर 4, फिर 3 2 1, 12 हमारा केवल एक ही बार बनेगा। ठीक, तो आप 4, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग 4 7 12 इन थ्रू ऑफ 2 डाइस, तो आप देखो 4 7 एंड 12, अब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी आप निकालिए, बाकी ट्राई करें। ठीक, यहां पर भी इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करेंगे, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दी गई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, तो फार्मूला आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर आपको पता ही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी हेल्प की गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी 0 है, तो आप फार्मूला यहीं पर रिड्यूस हो गया, यहीं से आंसर आपका आएगा। 5वें का पहला यानी ए ऑप्शन बनना चाहिए, फर्स्ट वन। ठीक है, 2 डाइज आर टॉस गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो इवन नंबर के लिए आप समझ रहे हैं, इवन नंबर ऑफ फर्स्ट डाई 2 से शुरुआत होने वाले, ठीक है, केस सारे, 4 से शुरुआत होने वाले सारे केस और 6 से शुरुआत होने वाले सारे केस। ठीक है, तो मतलब 6 केस ये हुए, 6 केस ये हुए, 6 केस हुए, तो बस टोटल हमारे 18 हुए इवन के लिए, समझे ना। और टोटल ऑफ 8, तो देखो 2 के साथ क्या 6 बन सकता है, तो 8 आएगा, और 1 के साथ 8 नहीं बन सकता, 3 के साथ 8 के लिए सम, 3 के साथ 5 वाला हो, ठीक है, 4 के साथ 4 वाला हो, 8 हमें बनाना है अभी, तो ये वाला केस ही लेंगे, और फिर 5 के साथ 3 वाला और 6 के साथ 2 वाला। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि ये वाले कॉमन मिल हो गए ना, कौन से कॉमन हो गए, ये वाला एक कॉमन हो गया क्योंकि ये यहाँ पर और यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, 4 4 ये वाला भी यहाँ कॉमन हो गया और 6 2, तो 3 ऐसे केस हो गए जो कॉमन हो गए ना। तो यहाँ पर 36 में से 18 ऐसे हैं और 36 में से 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, उनमें से 3 ऐसे हैं जो दोनों जगह कॉमन है। ठीक है, आप इससे मैच कर लें, आंसर आप निकाल सकते हैं, बी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन ले लेते जो बहुत अच्छा है। तो वेन डायग्राम पहले सबसे पहले इसका देखेंगे, मेन इंपॉर्टेंट है इसका वेन डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चन प्रॉब्लम पढ़ें, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, मैं मानता हूं इसको। वेन डायग्राम देखो ऐसे बना लिया, आप समझें, अब
देखो उन्होंने बोला कि एप्पल्स हमारे 20 है, ऑरेंजेस हमारे 10 है। आउट ऑफ 5 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस आर डिफेक्टिव, मतलब खराब है। अ पर्सन 2, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, 2 एट रैंडम मतलब निकालता है। व्हाट इज द आइदर बोथ आर एप्पल्स और बोथ आर गुड। तो हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा वो एप्पल्स और गुड फ्रूट के लिए बनेगा। बात समझे? ठीक है, गुड फ्रूट और एप्पल्स के लिए बनेगा। तो एप्पल्स हमारे कितने हैं? 20। उसमें से गुड, देखो एप्पल्स हमारे टोटल कितने हैं पहले देख लेते हैं। 20 एप्पल्स हैं, उनमें से खराब कितने? 5 हैं। तो गुड 5 हमारे डिफेक्टिव है, तो 5 डिफेक्टिव हो गए, मतलब माइनस है। तो गुड हमारे कितने? 15 हैं। कितने हैं? 15 हमारे सही हैं, गुड है ना। तो एप्पल्स में से 15 यहाँ जाएंगे, तो 5 हमारे यहाँ होंगे। बात समझ रहे ना? 5 यहाँ होंगे, 5 और 15 20 हो गए। और गुड फ्रूट में हमारे 8 फ्रूट चले गए, ये डिफेक्टिव हो गए। तो टोटल हमारे पास 20 और प्लस 10 मतलब 30 फ्रूट्स थे। टोटल फ्रूट्स हमारे कितने हैं? 30 हैं। 30 फ्रूट्स है ना, क्योंकि ये एप्पल्स हैं। ठीक है, थोड़ा भले ऑरेंजेस, जब आप समझेंगे तो समझ आएगी मेरी कहानी। ये 10 ऑरेंजेस हैं और ये, तो टोटल हमारे 30 फ्रूट्स हैं। उनमें से 5 और 3 खराब हैं, 8 हमारे क्या हैं? बैड हैं, निगेटिव हैं। और हमारे बच्चे कितने? 22 हमारे सही एप्पल है, सही फ्रूट्स हैं, अच्छे फ्रूट्स हैं। तो 15 तो एप्पल से आ गए, तो बच्चे कितने हैं? 7। ठीक है, तो अब समझ में आया होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल्स यूनियन, एप्पल्स यूनियन गुड फ्रूट, गुड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एप्पल्स होगा ना। बात समझे ना? तो एप्पल्स कितने हैं टोटल? अब यहां पर देखो क्या हुआ। अब बास्केट कंटेन्स 20 एप्पल्स एंड 10 आउट, तो पर्सन 2 एट रैंडम। तो टोटल तो हमारे पास 30 फ्रूट्स हैं, तो 30 C2 यहां जाएगा। ठीक है, और एप्पल्स कितने हैं? 20 हैं, तो यहाँ पे 20 C2 प्लस गुड, तो 30 C2 टोटल है, क्योंकि 30 हमारे पास फ्रूट्स है ना सारे। उनमें से गुड कितने हैं? 22 गुड है, 22 C2 माइनस, अब गुड एप्पल कितने हैं? 15, ये वाले 15, तो 30 C2 और 15 C2। बात समझे नहीं? तो थोड़ा चीजें हम हाईलाइट कर देते हैं जिससे समझाएं। ये हमारे क्या एप्पल्स हैं, ये हमारे क्या हैं? एप्पल्स हैं, जिसमें से बैड एप्पल्स ये हैं। ठीक, समझे ना? ये हमारे गुड फ्रूट्स हैं, ये टोटल क्या है? गुड फ्रूट्स हैं। ठीक, समझे? उनमें से जो ये हैं वो हमारे गुड एप्पल्स हैं। ठीक है, समझे ना? और ये गुड ऑरेंजेस हैं, ये जो हमारे गुड ऑरेंजेस, फ्रूट्स में गुड ऑरेंजेस हो गए ना। हमें पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर एप्पल्स एंड बोथ आर गुड। तो टोटल हमारे 30 हैं, टोटल कितने? 30 हैं, तो 30 C2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसमें से 30 C2 यहाँ पे आएगा, उनमें से 20 एप्पल्स, मतलब बोथ आर एप्पल्स, क्या निकालना था? बोथ आर एप्पल्स। तो बोथ आर एप्पल्स में 20 एप्पल्स हैं हमारे, और या गुड हो, तो गुड हमारे टोटल ये कितने? ये तो 22 C2, उनमें से एप्पल्स और गुड, तो एप्पल्स और गुड कितने? 15 C2 ना। तो फाइनली आप आंसर अगर मैच कराएंगे तो आंसर आपका ये वाला मैच कर जाए। ठीक, कैसा क्वेश्चन लगा? तो कंक्लूजन पे आते हैं फाइनली। अब ये हमारी मारुला क्लासेस का एक प्रयास है, एफर्ट है प्रोबेबिलिटी का। ठीक, अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो आपको, तो सिंपल सी बात है कि आप 1 by 1 मतलब प्रोबेबिलिटी के 1 by 1 लेक्चर्स देखिए। मतलब कोई भी चीज सीखनी है तो आप पेशेंसली 1 by 1 रहे। तो हमने जो भी टॉपिक यहाँ क्रिएट किया है इस प्लेटफॉर्म पर,
तो हर टॉपिक को 1 बाय 1 ऑर्डरिंग में दिया है। तो अगर आपके पास कोई भी ऑर्डरिंग में दिया है 1 बाय 1 टॉपिक डाल रहे हैं, तो कोई भी टॉपिक अगर रैंडमली आपके पास आता है, रैंडमली आप कोई वीडियो देखते हैं, तो आप उस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करिए। और उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस आप जब भी वीडियो देखते आते हैं तो आप उसको सॉल्व भी करते जाइए। और अगर आपको लगता है कि हमें फाइनली अच्छा समझ में आ रहा है और हमें चाहिए असाइनमेंट या कुछ ऐसा चाहिए जो मतलब मेरे पास बहुत अच्छा मटेरियल नहीं है, तो आप उस पर कमेंट जरूर करें। यहाँ जब भी आप वीडियो देखें तो आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ मिसिंग है आपके पास, आपको ऐसा कुछ रिसोर्स नहीं है, तो आप सबसे पहले उसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।